ओके, तो आज शुरू कहाँ से कर रहे हैं हम लोग? फेज एंड फेज डिफरेंस से। ओके, किससे शुरू करेंगे? फेज एंड फेज डिफरेंस। सर क्या होता है फेज, क्या होता है फेज डिफरेंस? तो अपन को पता ही है कि जो अपने एसएचएम की इक्वेशन है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में साइन के अंदर जो एंगल आ रहा है इसको क्या कहते हैं? फेज कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं इसको? फेज। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? नो सर। और इसलिए अगर मैं दो सिस्टम कंसीडर करूं, जब फेज डिफरेंस के बारे में बात करें तो दो फेज थी तब ना डिफरेंस निकालोगे। तो अगर मैं दो एसएचएम के बारे में बात करूं, मैं बोलूं कि x1 इज इक्वल टू लेट से ए साइन ओमेगा टी या ओमेगा 1t प्लस फाइव वन है, और x2 इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा 2t प्लस फाइव टू है, तो फेज डिफरेंस कितना होगा? देन फेज डिफरेंस विल बी फेज डिफरेंस। ध्यान दीजिएगा, फेज डिफरेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? डेल्टा फाई से। ओके, तो डेल्टा फाई कितना हो जाएगा? इसका फेज माइनस इसका फेज, है ना? ओमेगा 2t प्लस फाई टू माइनस ओमेगा 1t प्लस फाई वन, दैट इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी प्लस फाई टू माइनस फाई वन। समझ में आई बात? हम्म, समझ में आया कि नहीं? यस। यस सीधे सर। सीधे फेज के डिफरेंस को फेज डिफरेंस कहते हैं, लेकिन समझिए बात को। लेट से मेरे पास एक इक्वेशन है, एक एसएचएम है, y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और दे रखा है y2 इज इक्वल टू बी कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा बताइए तो? सर 0। नहीं, ध्यान दीजिए, कॉस है ना? और फेज की डेफिनेशन क्या है? एसएचएम की इक्वेशन में साइन के अंदर जो एंगल आता है उसको सर फेज उसको कहते साइन हैं। में कन्वर्ट कर देंगे। सर तो हाँ, पाई/2 माइनस। हाँ। नहीं पाई बाय टू माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि पाई बाय टू माइनस करोगे तो ओमेगा निगेटिव हो जाएगा, है ना? ओके सर। तो इसको क्या बोलेंगे? बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई बाय टू, क्योंकि पाई बाय टू प्लस हाँ। थीटा भी तो साइन का यस सर। कॉस ही आता है ना भाई। यस सर। तो यस सर। इसलिए डेल्टा फाइव कितना हो जाएगा? पाई बाय टू। समझ में आ रहा है? यस सर। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे हमेशा सबको। देखो, दोनों को कॉस में रख के आप फेज डिफरेंस निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये भी कॉस में ये भी कॉस में फेज डिफरेंस निकाल सकते हो। बस शर्त क्या है? दोनों जगह ओमेगा पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों जगह एम्पलीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, समझ में आई बात? यस सर। एम्पलीट्यूड नेगेटिव नहीं रखोगे, ओमेगा नेगेटिव नहीं रखोगे, तो उस केस में अगर दोनों तरफ कॉस भी है, डिफरेंस निकाल लोगे चलेगा, लेकिन एक साइन है एक कॉस है तो कन्वर्ट करो कॉस को साइन में या फिर साइन को कॉस में। ओके, ओके सर। कॉपी कर लो। समझ में आ गया? यस सर। आगे बढ़ यस सर। जाऊं? यस सर हो गया। चलो फिर क्वेश्चन है,
हो गया? सिंपल सा क्वेश्चन है। x1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा 1t प्लस 5 एंड x2 इज इक्वल टू, मैंने अभी भी तो कराया है क्वेश्चन, राइट? b Yes, sir. cos ओमेगा 2t। तो वहाँ पे बस ओमेगा टी था हाँ। और इधर भी ओमेगा टी। तो मतलब क्या हो गया? दिस इज इक्वल टू b साइन ओमेगा 2t प्लस 5 प्लस पाई बाय 2, राइट? Yes, sir. देयरफॉर फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी प्लस पाई बाय 2। ठीक है? Yes, sir. अच्छा, अगर मेरे पास सिंपल ऐसी चीज़ हो कि दो सिंपल से सिस्टम साइन के टर्म्स में दे रखे हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 एंड बी साइन ओमेगा टी प्लस 5 तो फेज डिफरेंस कितना होगा? सीधे सीधे सिंपली 5 माइनस 5 या 5 माइनस 5, डिपेंड करता है, इसमें से इसको भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, उसमें से इसको भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। सिंपल सा फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5 माइनस 5 हाँ या ना? Yes, sir. कोई दिक्कत है इसमें? No, sir. No, sir. तो ये मतलब डायरेक्टली मोस्ट ऑफ द केसेस में जब हम फेज डिफरेंस का यूज़ करेंगे या निकालेंगे तो उन केसेस में जनरली ओमेगा सेम ही रहने वाला है। ठीक है? तो इसलिए ये काफ़ी कई बार फेज डिफरेंस लोग यही पढ़ते ही हैं। फेज डिफरेंस एक्चुअल क्या होगा? ये पूरा मतलब ओमेगा 1t माइनस ओमेगा 2t प्लस 5 माइनस 5 बट एक्चुअल में ये लोग कई बार बुक्स में भी सिर्फ इतना ही लिखा रहता है। ठीक है? सिर्फ फेज कांस्टेंट का डिफरेंस वो कब है? स्पेशल केस में, अगर दोनों का ओमेगा सेम है। ओके बेटा, Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. अगला है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यूरिंग एसएचएम। ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एसएचएम के दौरान। देखिए हमें पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है x, ध्यान दीजिएगा x डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, है ना? तो x मेरा कितना है? a साइन ओमेगा टी प्लस 5, यस और नो? तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूँ वेलोसिटी इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम? Yes, Yes, ये तो sir. कांस्टेंट बाहर आ गया, साइन का डिफरेंशिएशन, साइन के अंदर कुछ है ना, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस cos ओमेगा टी प्लस प्लस साइन के अंदर जो था उसका, सॉरी प्लस नहीं, मल्टीप्लाइड बाय साइन के अंदर जो डिफरेंशिएशन था, साइन के अंदर जो भी नंबर था उसका डिफरेंशिएशन Yes, Yes, ओमेगा, है ना? yes. ध्यान दीजिएगा ये क्या है? दिस इज बेसिकली ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 प्लस पाई बाय 2, यस और नो? Yes, sir. है ना? Yes, sir. अगली चीज, अगर मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट करता हूँ तो एक्सेलेरेशन क्या मिलेगा? इसी को डिफरेंशिएट कर देता हूँ, क्या आएगा? ए ओमेगा तो कांस्टेंट है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन माइनस साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब साइन कॉस के अंदर जो था उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक और ओमेगा आ जाएगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. अगर आप ध्यान दो तो ये क्या बन गया? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बना कि नहीं बना? Yes, sir. तो देख रहे हो अपन यहाँ से आराम से एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स निकाल कर एफ इज इक्वल टू माइनस एक्स ड्राइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? Yes, sir. दो लाइन में, जबकि यहाँ से यहाँ जाने में कितनी मेहनत करनी पड़ी थी, याद है? Yes, sir. है ना? इसीलिए बुक्स में तो यहीं से पढ़ाया ही जाता है, टीचर्स यहीं से पढ़ाते ही हैं, पर मैंने यहाँ से पढ़ाना शुरू किया क्योंकि मैं चाहता था एक बार काइनेमेटिक्स जो जो डायनामिक्स है, जो फोर्स का जो पार्ट है वो ख़त्म हो जाए, हम पूरी तरीके से मोशन पे कंसंट्रेट कर पाएँ। ठीक है? तो एक्सेलेरेशन कितना है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सर ये एक बार कैसे है, एक और बार बता दें? क्या? सर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स कैसा है? ये देखो, ये ओमेगा स्क्वायर हटा दो, माइनस तो क्या बचा? एक्स ही तो बचा, नहीं? ओह यस सर. है ना?
तो एक्सेलरेशन कितना है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो तो सर आप और क्या बोल रहे थे कि दूसरे वेव में करना? हम लोगों ने पहले एफ इजिकल टू माइनस के एक्स पढ़ा, उससे एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखाया, और उससे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स का यूज करते हुए हम लोगों ने ये इक्वेशन ड्राइव करी, राइट? यस सर। जबकि एस एच एम की मैंने आपको बताया एस एच एम की डेफिनेशन क्या है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। लोग बोल देते हैं एस एच एम की डेफिनेशन ये है इसलिए एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होगा, इसलिए एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स होगा। बात तो एक ही है ना। हाँ मैंने कान को थोड़ा घुमा के पकड़ा क्योंकि मैं चाहता था कि फोर्स वाला सारा का सारा जो भी पार्ट है हम पहले एक बार में ख़त्म कर लें, उसके बाद हम लोग पूरी तरीके से मोशन पे कंसंट्रेट कर पाए। ओके बेटा, चलो आगे बढ़े। यस सर। यस इसमें ना एक चीज़ नोट करिएगा, इसको मैं एक चीज़ और लिख सकता हूँ, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई प्लस पाई बाय 2। तो क्या क्या चीज़ें नोट करनी है, एक नहीं काफ़ी सारी चीज़ें नोट करनी है। देखते हैं सबसे पहले तो कि एम्पलीट्यूड ऑफ पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या नोट करने वाली बात है कि वेलोसिटी एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, राइट? एक्सेलरेशन एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, हाँ या ना? यस सर। जब पोजीशन एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो वेलोसिटी भी एसएचएम परफॉर्म कर रहा है और एक्सेलरेशन भी एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, हाँ या ना? यस सर। समझ में आई बात? आप बोलोगे सर वेलोसिटी एसएचएम परफॉर्म कर रहा है का मतलब ये है कि वेलोसिटी के वेरिएशन की जो इक्वेशन है ना वो एसएचएम वाली है, हाँ या ना? तो अगर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, मतलब पार्टिकल का पोजीशन अगर एसएचएम कर रहा है तो वेलोसिटी भी एसएचएम करेगी और एक्सेलरेशन भी एसएचएम करेगा। कोई आपत्ति? सर। अच्छा प्लस यहाँ पाई आएगा, पाई बाय 2 लिख दिया मैंने यहाँ यस सर, पाई बाय पाई आएगा वरना तो फिर पॉसिबल। पे। हाँ ठीक है, चलो कोई दिक्कत है इसमें? मैंने नो बोला सर। वेलोसिटी भी एसएचएम कर रही है, एक्सेलरेशन भी एसएचएम कर रहा है ना? और यहाँ बोला है कि तीनों का एम्पलीट्यूड कितना है, तो सर सीधी सी बात है पोजीशन का एम्पलीट्यूड तो ए था, वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड ए ओमेगा है, और एक्सेलरेशन का एम्पलीट्यूड कितना है, ए ओमेगा स्क्वायर, हाँ या ना? यस यस सर। बेसिकली ये है मैक्सिमम एक्स का मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पोजीशन, ये है वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू, और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ठीक है, एक चीज़ और देखिएगा, वेलोसिटी में जो फेज है वो पोजीशन के मुकाबले पाई बाय 2 आगे है ना, यस सर। और एक्सेलरेशन का फेज वेलोसिटी के मुकाबले पाई बाय 2 और आगे है, हाँ या ना? यस सर। इसका फेज देखिए, सिर्फ यहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाइव, यहाँ ओमेगा टी प्लस फाइव के साथ साथ पाई बाय 2 और है, मतलब वेलोसिटी पोजीशन से पाई बाय 2 आगे फेज में, एंड सिमिलरली यहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई बाय 2 है और यहाँ ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई है, मतलब ये पाई बाय 2 और आगे है, हाँ या ना? बोलो यस सर। इसका Yes, मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी लीड्स, वेलोसिटी किसको लीड कर रहा है, सर। डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन जो भी लिख लो, डिस्प्लेसमेंट, एंड एक्सेलरेशन लीड्स वेलोसिटी वेलोसिटी बाय कितना, पाई पाई बाय बाय 2। पाई बाय 2। समझ में आई बात? पोजीशन Yes, से पाई sir. बाय 2 आगे वेलोसिटी, वेलोसिटी से पाई बाय 2 आगे एक्सेलरेशन फेज में, राइट? तो सर इससे डिनोट क्या हो रहा है? मतलब बेसिकली इसकी इक्वेशन में जो साइन के अंदर जो एंगल बन रहा है उससे पाई बाय 2 बड़ा है, अभी के लिए इतना ही, ठीक है? आगे बढ़े, ओके सर। देखो अगला, एक्सेलरेशन एंड पोजीशन आर इन, एक्सेलरेशन और पोजीशन देखिए दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, पाई का है ना? यस सर। पाई का फेज डिफरेंस पे होने पे एक पॉजिटिव होगा तो एक उतना ही नेगेटिव होता है कि नहीं होता? यस सर। मतलब आप बताइए साइन ऑफ पाई प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा। तो पाई बाय 2 फेज डिफरेंस है मतलब अपोजिट है, राइट? तो इसको Yes, कहते sir. हैं दे आर इन अपोजिट फेज। ओके बेटा, ओके सर। अपोजिट फेज का मतलब क्या हो गया, डेल्टा फाई कितना है, पाई,
कोई दिक्कत? नो सर। कॉपी कर लो। यस सर, हो गया। सबसे पहली चीज क्या नोट करने लायक थी, मैंने लिखी नहीं यहाँ पे। जीरो क्या है? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर ऑल्सो परफॉर्मिंग SHM, हाँ या ना? यस सर। यस सर, डन। सर हो गया। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग एन SHM एग्जाम्पल है, खुद से ट्राई करेंगे पहले। सही है बेटा। क्या करेंगे, हमें सीधे से पता है क्वेश्चन में कि ए कितना है दे रखा है, हमें 5 दे रखा है। ए ओमेगा स्क्वायर कितना दे रखा है, तो सर 20 दे रखा है, और ए ओमेगा पूछा सर गया है एक्स माने। है ना? तो इसको 1 बोल दूं, इसको 2 बोल दूं। 1 इंटू 2 करने से क्या मिल जाएगा मुझे? ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 20। दिस मीन्स ए ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर 100, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकंड, हाँ या ना? यस अबे तीनों जीपी में है, कॉमन रेशियो ओमेगा है, राइट? यस आगे बढ़े। सर, बस क्वेश्चन नोट। तो हमने देखा पोजीशन का तो SHM हो ही रहा है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी SHM कर रहे हैं। बस वेलोसिटी पोजीशन से π/2 फेज आगे है, एक्सेलरेशन पोजीशन से और π/2 फेज आगे है। मतलब ये समझ लो, ध्यान दीजिएगा, डिफ्रेंशिएट करते हो ना तो फेज आगे हो जाता है, राइट? π/2 से कोई दिक्कत? यस सर। यस सर। जब भी डिफ्रेंशिएट करोगे फेज में π/2 आगे चले जाओगे, ठीक है? और अगर इंटीग्रेट करेंगे तो π/2 पीछे चल जाएगा। हाँ ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। तो अगला है ग्राफ ऑफ पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। सबसे पहले मैंने बनाया है पोजीशन का ग्राफ। एक्स कितना है बेटा? तो सर एक्स है अपना ए साइन ओमेगा टी। सिर्फ फाई को ज़ीरो मान ले रहा हूँ, क्योंकि अदरवाइज ग्राफ कैसे बनाऊंगा, कहीं ना कहीं तो सिंपल करने के लिए फाई को मैंने क्या किया, इसको यहाँ ज़ीरो मान लिया, ओके? ताकि जब टी ज़ीरो है, यहाँ पे टाइम बना रहा हूँ, यहाँ पर मेरा एक्स से पोजीशन है, ठीक है? समझ में आई बात? और क्या बनाऊंगा मैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे एक बार वेलोसिटी बनाऊंगा, फिर मैं यहाँ पे बनाऊंगा आपका क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तीनों ग्राफ में यहीं पे बनाने वाला हूँ, ओके बेटा? तो क्या है, एक्स तो ये आया है ना,
ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी क्या है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी या फिर साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। मतलब जो वेलोसिटी है इस ग्राफ के मुकाबले वेलोसिटी का ग्राफ जो होगा वो पाई बाय 2 फेज आगे होने वाला है ना, है ना। यस सर। ग्राफ कैसा दिखेगा, ऐसा, राइट। यस सर। तो सर ये ग्राफ आगे है कि पीछे है, सर आगे। आगे कहाँ है, पीछे है ना भाई, राइट। सर एम्पलीट्यूड तो पर उसका ज्यादा है। एम्पलीट्यूड से मतलब, अरे यार फेज के बारे में बात कर रहा हूं, आप एम्पलीट्यूड सोच रहे हो। फेज का मतलब वेरिएशन कैसे हो रहा है, एम्पलीट्यूड के बारे में बाद में करेंगे, पहले ही समझो। एम्पलीट्यूड तो उस डिपेंड करता है ना कि ओमेगा 1 से बड़ा है कि छोटा है, राइट। यस। और वैसे भी कैसे कंपेयर कर सकते हो, यहाँ पे मीटर पर सेकंड, यहाँ मीटर है, कंपेयर ही नहीं कर सकते, है ना। यस। मैं बात कह रहा हूँ कि यहाँ देखो ये पीक वैल्यू यहाँ आ रहा है और इसकी पीक वैल्यू यहाँ आ रही है, तो वेलोसिटी पीछे हुआ ना ग्राफ में कि आगे हुआ, बोलो। पोजीशन मीन पे अब पहुंचा, ये यहाँ पहुंच गया मीन पे, है ना। तो बात समझिए, पोजीशन जो हरकत क्या यहाँ कर रहा है, पोजीशन मैक्सिमम यहाँ पे हो रहा है और वेलोसिटी यही मैक्सिमम हो जा रहा है, वेलोसिटी पहले ही मैक्सिमम हो जा रहा है, तो आगे चल रहा है ना। यस सर। समझ में आई बात। यस सर। यस। जो हरकत पोजीशन अब करेगा वेलोसिटी पहले ही कर चुका है, जो हरकत पोजीशन अब करेगा वेलोसिटी पहले ही कर चुका है, जो हरकत पोजीशन अब करेगा वेलोसिटी पहले ही कर चुका है, तो आगे हुआ ना वेलोसिटी। यस सर। आगे होगा तो ग्राफ लेफ्ट में खिसकेगा, राइट में नहीं खिसकेगा, ओके। ओके सर। अगला एक्सेलरेशन का ग्राफ, एक्सेलरेशन कैसा दिखेगा सर, तो एक्सेलरेशन सर दिखेगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, है ना। सिंपली, अच्छा ये मैं दिखा चुका हूँ ना, सिंपली ये वाला ग्राफ, राइट। ये आपका ध्यान दीजिए, ये आपका पोजीशन है, ये आपकी वेलोसिटी है, और ये वाला जो ग्राफ है ये क्या है, एक्सेलरेशन है, राइट। कोई दिक्कत। हाँ सर। तो एक्सेलरेशन देखो पोजीशन का उल्टा है, पोजीशन ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन नीचे जा रहा है ना। यस सर। पोजीशन यहां से गिरना शुरू किया, एक्सेलरेशन यहीं पे गिरना शुरू कर गया, पाई फेस पहले ही गिरना शुरू कर चुका, राइट। यस सर। पाई फेस पहले ही पोजीशन, सॉरी एक्सेलरेशन जो है 0 से डिक्रीज होना शुरू हो चुका है, तो एक तरीके से कह सकते हैं एक्सेलरेशन पोजीशन से पाई फेस आगे चल रहा है, या कहना चाहिए वेलोसिटी से पाई बाय 2 फेज आगे चल रहा है ना, है ना। बट फिर भी पोजीशन के साथ हमको भी पाई फेज आगे नहीं कहते, क्योंकि पाई फेज पीछे भी कहा जा सकता है। कैसे, देखो यहां से पोजीशन बढ़ना शुरू करी, एक्सेलरेशन यहां पे बढ़ना शुरू किया, है ना। समझ रहे हो बात को, पोजीशन यहीं बढ़ना शुरू कर दी है और एक्सेलरेशन यहां बढ़ना शुरू किया, यस सर। पाई फेज पीछे भी कहा जा सकता है, देखो क्योंकि 2 पाई के बाद रिपीट होना है, इसलिए जो पाई आगे वो पाई पीछे भी है, हाँ या ना। सर पीछे कैसे हो रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा। बात समझो, 2 पार्टिकल मान लेते हैं सर्कल में घूम रहा है, डायमेट्रिकल अपोजिट एंड पे, ये पार्टिकल 1 नहीं पार्टिकल 2 है, बताओ पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 से आगे है कि पीछे है। पीछे है। से कैसे डिसाइड करें? नहीं डिसाइड कर सकते, इसलिए तो बोल रहे हैं अपोजिट है, राइट। समझ में आया, यस सर। ठीक है। सर आप तब ग्राफ को कैसे डिसाइड कर रहे हो? ग्राफ में भी तो बोल रहा हूँ ना बेटा, देखो डिसाइड कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ बार बार कि एक्सेलरेशन इज इन अपोजिट फेज टू पोजीशन। मैंने लिखा है क्या कि एक्सेलरेशन लीड्स या एक्सेलरेशन लैग्स, लिखा है नहीं ना। तो पीछे कैसे होगा सर। मुझे बताओ ना 1 और 2 में से कौन आगे है। समझ में नहीं आ रहा है वो तो। अरे जब वो- भैया ये 1 आगे है ना, आप कह रहे हो, यस सर। तो 180 डिग्री घूमने के बाद यहाँ 2 होगा और यहाँ 1 होगा, यस सर। अब कौन आगे है,
2 आ गए। तो ऐसा थोड़ा ना होता है, इस रास्ते में देखो ना कौन आगे है, कोई आगे नहीं है, यस सर, डिसाइड नहीं कर कोई सकते। पीछे नहीं है, डिसाइड नहीं कर सकते, यही तो बोल रहा हूँ। तो ग्राफ में फिर अरे कहाँ भाई, मैंने क्या लिखा है एक्सेलरेशन और पोजीशन में, ना कोई आगे ना कोई पीछे, मैंने लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना, मैंने क्या लिखा है, दोनों अपोजिट है, यही नहीं लिखा है फेज यस में। सर। तो क्यों परेशान हो रहे हो? हर चीज का आंसर सर होना आप जरूरी थोड़ा ना है, इतना आपने सिंपल जो चीज। बोला नहीं, सर आप मूव कर रहे हैं सामने, उससे प्रॉब्लम हो रहा है कि लेफ्ट साइड और राइट राइट साइड लेफ्ट क्या, वो। राइट में भी मूव किया, वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। हाँ सर, वही मैं समझ समझ नहीं पा देखो रहा। बात समझो, ये पोजीशन, ये एक्सेलरेशन, यस सर। है ना? तो पोजीशन ने जो ये किया यहाँ किया, एक्सेलरेशन ने यहाँ किया, राइट? यस सर। तो एक्सेलरेशन बाद में कर रहा है, पीछे हो गया, है ना? फिर कोई बोलेगा नहीं सर, ये पोजीशन, ये एक्सेलरेशन, पोजीशन ने जो यहाँ किया एक्सेलरेशन उससे पहले ही कर चुका, इसलिए एक्सेलरेशन आगे हो गया। समझ में आई बात? वो जो बाद में करेगा वो पीछे हो जाएगा। अब बताओ, दो लोग रेस लगा रहे हैं, जो पहले क्रॉस करेगा वो आगे होगा कि पीछे होगा? आगे होगा। आगे होगा। तो फिर समझ में आया? यस सर, समझ गए। नहीं समझ में आया? सुनो बात को तो वापस से। समझ गए। मैं शुरुआत से बताऊंगा, पूरा स्लाइड दोबारा पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है? देखो भाई, सब मिटा दो। यहां इक्वेशन में मुझे क्या दिख रहा है कि x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, है ना? मैंने दोनों का ग्राफ बनाया, पहले x का बनाया, तो x पहले इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, एंड सो ऑन। फिर मैंने वेलोसिटी का बनाया, तो वेलोसिटी क्योंकि कॉस है वो ग्राफ ऐसे बनेगा, है ना? यस सर। तो मैं देख पा रहा हूं कि वेलोसिटी जो हरकत यहां कर रहा है, पोजीशन वाली हरकत यहां जाके कर रहा है, बाद में कर रहा है, हाँ या ना? यस सर। तो इसलिए मैंने कहा कि पोजीशन वेलोसिटी के पीछे चल रहा है इन टर्म्स ऑफ फेज। कितना पीछे चल रहा है? तो π/2 एंगल पीछे चल रहा है, ओके? यस सर। कोई समझ दिक्कत? गए, यस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। क्योंकि पोजीशन ने हरकतें बाद में करी हैं, इसलिए पोजीशन पीछे है। हालांकि यहाँ पे भी एक आर्गुमेंट है कि सर ये यहाँ पर इंक्रीज करना शुरू किया है पोजीशन, और वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज करना शुरू किया है ना? यस सर। तो सर मतलब वेलोसिटी 1 2 3 π/2 पीछे चल रहा है सर, यस सर। है ना? वेलोसिटी लीड्स पोजीशन बाय π/2, और ये भी लिखा जा सकता है लैग्स बाय 3 π/2, क्योंकि 3 पीरियोडिक π/2। फंक्शन है ना, ऐसा चलेगा, होगा। समझ में आई बात? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। नाउ अगर मैं एक्सेलरेशन पे आऊं, तो एक्सेलरेशन तो माइनस है ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी है, मतलब जो भी पोजीशन हरकत करेगा उसका उल्टा पोजीशन एक्सेलरेशन करेगा। यहाँ पोजीशन बढ़ के घटेगा, देखना एक्सेलरेशन घट के बढ़ेगा, है ना? यस समझ सर। में आई बात? तो इसलिए दोनों अपोजिट फेज में है। कोई दिक्कत क्या है ये बोलने में? आप बोलो सर कौन आगे है, तो देखो भाई, जो हरकत पोजीशन ने यहाँ की, एक्सेलरेशन ने यहाँ की, तो आप कह दोगे एक्सेलरेशन पीछे है। लेकिन मैं बोलूँगा अच्छा, जो हरकत एक्सेलरेशन ने यहाँ की, पोजीशन ने यहाँ जाके की, तो पोजीशन पीछे है। इसलिए कौन आगे कौन पीछे कहना बेवकूफ़ी यहाँ पे, राइट? यस सर। यस सर, समझ गया। समझ गए? हाँ, तो सर फिर यहाँ पे हम क्यों बोलते हैं कि π/2 आगे और ये क्यों नहीं बोलते? तो यार बात समझो, जब दोनों अपोजिट साइड में है, दोनों के बीच में एंगल का डिफरेंस कितना है? पाई का। तो हमको Yes, ये sir. बोलना बेवकूफ़ी लग रहा है ना कि कौन आगे कौन पीछे। पर Yes, सोचिए, sir. अगर ऐसे मोशन हो रहा है, ऐसे ऐसे, तो हम जनरली क्या बोलेंगे? 1 आगे चल रहा है 2 से, यस सर। है ना? समझ रहे हो बात को? यस सर, समझ गया। तो जो हम बेसिकली छोटा वाला एंगल का डिफरेंस बताना चाहते हैं। हम जब भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल बताते हैं, तो पाई से छोटा एंगल बताते हैं ना। तो हम छोटे वाले एंगल, दो एंगल हम मेजर कर पा रहे हैं, π/2 और 3 π/2, उनमें से जो छोटा वाला है वो रिपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं कि भैया वेलोसिटी आगे चल रहा है, ओके? सिमिलरली एक्सेलरेशन वेलोसिटी से
π/2 फेज आगे चलता है। कोई दिक्कत? नो सर। तो ये ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, बस ये बना लो ऐसे ऐसे बनाया था, और ये सब लिख लेना कि क्या क्या लिखोगे, वेलोसिटी लीड्स पोजीशन बाय π/2, एक्सेलरेशन लीड्स वेलोसिटी बाय π/2, कॉमा एक्सेलरेशन एंड पोजीशन आर इन अपोजिट फेज। अगर ये ग्राफ बना पाते हो जल्दी जल्दी तो बना लो, कोई जरूरी नहीं है। ये x का ग्राफ है, ये v का ग्राफ है, और ये एक्सेलरेशन का ग्राफ है। सर हाँ बेटा, सर हो गया। हो गया, आगे बढ़ूं? नहीं सर, नहीं हुआ। यस सर, डन। डन। चलो आगे बढ़ रहा हूं। अगला है एनर्जी ड्यूरिंग एसएचएम। तो देखो यार, मेरा फोर्स कितना है, -kx, सेम एज स्प्रिंग, है ना? यस सर। तो क्या मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो होगी ½ kx²? कह सकता हूँ कि नहीं? यस सर। और अगर मैं बोलता हूँ सॉरी, काइनेटिक एनर्जी तो ½ mv² होता ही है, होता ही है ना? यस सर। अब देखिए, मैं सिंपल, बार बार मेरे को फाई लिखना ना पड़े इसलिए मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ, x = a sin ω_t। मैंने फाई को 0 मान लिया, फाई को 0 नहीं मानोगे तब भी बस हर बार साइन के अंदर जहाँ जहाँ ω_t लिखूंगा वहाँ ω_t + फाई लिखना पड़ेगा। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ½ sin² ω_t, यस और नो? यस सर। और अगर x इतना है तो वेलोसिटी कितना होगा, क्योंकि फाई 0 मान लिया तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, a cos ω_t, है ना? इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो सर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ½ mv², दैट इज इक्वल टू ½ ma² ω² cos² ω_t, हाँ या ना? अब ध्यान दीजिएगा, ये जो m ω² है ये क्या है, यही तो है k, हाँ या ना? अबे आपका स्मॉल k कितना था, m ω² था, यस सर। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ ½ के ए k स्क्वायर a² cos² ω_t। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। एक चीज समझिए आप, u + k कितना है सर, ½ k a² sin² ω_t + ½ k a² cos² ω_t, हाँ या ना? यस सर। विच इज सिंपली के स्क्वायर। ½ k a² विच इज अ कांस्टेंट। मतलब क्या, एनर्जी इज कंजर्व्ड, होना भी था, दिक्कत क्या थी, है ना? कोई दिक्कत? ड्यूरिंग एसएचएम टोटल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। और अगर मैं इसको अगर मैं ये जो टोटल एनर्जी है उसको मैं ई बोल दूं, ई कितना है, ½ k a², दिस इज टोटल एनर्जी। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि U = E
साइन स्क्वायर ओमेगा टी एंड के इज इक्वल टू ई कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? ये क्या है? ई साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये क्या है? ई कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, राइट? यस सर। ई साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ई कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। कोई दिक्कत है? यहाँ नो ई सर। क्या है? टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट। यस और नो? यस सर। कॉपी कर लो। यस सर, हो गया। हो गया? सबका हो गया कॉपी? एक मिनट सर। आगे बढ़े? यस सर। ठीक। अगला है, अभी एनर्जी के बारे में और बात करेंगे अभी हम लोग। हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन बनाओ क्या है? सर पोटेंशियल एनर्जी है ई साइन स्क्वायर ओमेगा टी, राइट? यही है ना? यस सर। क्या मैं इसको, ध्यान दीजिएगा, ई टाइम्स 1 - कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 लिख सकता हूँ? यस सर। विच कैन बी अगेन रिटन एज ई बाय 2 माइनस ई बाय 2 कॉस 2 ओमेगा टी, या फिर प्लस ई बाय 2 कॉस 2 ओमेगा टी प्लस पाई। हाँ है ना? कोई दिक्कत? बोलिए। नो सर। वही काइनेटिक एनर्जी कितना था? तो सर काइनेटिक एनर्जी था ई कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, दिस इज इक्वल टू ई टाइम्स 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2, दैट इज इक्वल टू ई बाय 2 प्लस ई बाय 2 कॉस 2 ओमेगा टी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नो सर। कॉपी कर लो। इन दोनों को जोड़ के देखिए फिर से, ई बाई टू ऐड हो गया और ये वाला कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? ये प्लस पाई है, यहाँ यस नहीं सर, है। ये यस सर। ये हो गया। हम्म है ना? चलो, तो टोटल एनर्जी अभी भी ई है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं, होने भी चाहिए थी। तो फिर से कुछ बातें सीखेंगे जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले टोटल एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है, एंड एनर्जी रिमेन्स क्या होगा? कंजर्व। कंजर्व्ड। अगली बात ध्यान दीजिएगा, ये दोनों पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, एक साइन स्क्वायर है एक कॉस स्क्वायर है ना?
एक इंक्रीज होगा एक डिक्रीज होगा, टोटल कांस्टेंट रहने वाला है, एक इंक्रीज होगा एक डिक्रीज होगा, तो दोनों आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहेंगे, है ना। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, फिर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। यस सर। अगला, दोनों ही एसएचएम कर रहे हैं, यहां भी कॉस की इक्वेशन, यहां भी कॉस की इक्वेशन, दोनों एसएचएम है कि नहीं है, यस सर। है ना। सर साइन में होना। साइन में कन्वर्ट कर देंगे यार, फेस से चेंज Yes, करना sir. है ना। इसको क्या बोल Yes, sir. सकते हो, जो cos ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस पाई है, इसको आप साइन ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस पाई प्लस पाई बाई 2 तो कर सकते हो ना। यस सर। इसको भी वही कर सकते हो, साइन ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, हाँ है ना। यस सर। तो मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, दोनों एसएचएम कर रहे हैं, ये दोनों की मीन वैल्यू है ई बाई 2, हाँ है ना। यस सर। कैसे लिखोगे, u माइनस ई बाई 2 इज इक्वल टू, वो लिखोगे ना कुछ एक्सप्रेशन एसएचएम वाला। यस सर। तो u का डिफरेंस ई बाई 2 से, मतलब ई बाई 2 से u में जो चेंज आएगा वो एसएचएम कर रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, u माइनस ई बाई 2, यस ई बाई 2 क्या है, मीन है ना फिर। तो दोनों की मीन वैल्यू कितनी है, ई बाई 2 है, और दोनों का एम्पलीट्यूड भी कितना है, तो सर ई बाई 2 है, हाँ है ना। यस सर। समझ में आया। यस सर। एक और चीज ध्यान देने वाली बात क्या है, कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो 2 ओमेगा है, ओमेगा की जगह, हाँ है ना। यस सर। मतलब क्या हुआ कि ये डबल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहे हैं, है ना। तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम परफॉर्म्ड बाय काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज डबल दैट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, दैट इज ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इंटरकन्वर्ट ट्वाइस। कोई दिक्कत, एक और बात हो समझा देंगे। समझा रहे हैं। यहां पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है, तो इनका टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई बाई 2 ओमेगा, यस सर। मतलब पाई बाय ओमेगा, मतलब आधा हो गया, मतलब ये आधे टाइम इंटरवल में एक ऑसिलेशन कर लेता है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो इंटरचेंज होने का जो ऑसिलेशन है ना, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, फिर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये जो इंटर कन्वर्जन का जो फ्रीक्वेंसी है ये डबल है इन कंपेरिजन टू एसएचएम की फ्रीक्वेंसी। एसएचएम का टाइम टेबल कितना था, 2 पाई बाय ओमेगा, इसका टाइम एसएचएम का टाइम पीरियड कितना था, 2 पाई बाय ओमेगा, और इसका टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई बाय 2 ओमेगा, आधा है ना टाइम पीरियड। यस सर। फ्रीक्वेंसी डबल है, जितनी देर में वो एक बार ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, ये 2 बार इंटर कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। समझ में आई बात। यस सर। नहीं समझ में आ रहा है, सर आ गया। आ गया। कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया, सर ट्वाइस इंटर कन्वर्ट वो समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे नहीं समझ में आया सर। ये रहा आपका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई बाय ओमेगा। एसएचएम क्या हुआ, यहां से शुरू हुआ, यहां जाके एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, राइट। यस सर। इसको रिपीट करेगा। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, फिर से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया आधे ही टाइम पीरियड में, अगले आधे टाइम पीरियड में फिर से सेम काम कर लिया उसने। यस सर समझ गया। समझ में आया। यस सर। यस सर। तो पोटेंशियल एनर्जी, अबे 2 ओमेगा है ना यार, एसएचएम, इनके एसएचएम की फ्रीक्वेंसी डबल है, तो टाइम आधा है, तो इसलिए उतने टाइम में 2 बार इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो इंटर कन्वर्जन का जो फ्रीक्वेंसी है, जो टाइम पीरियड है, सो फ्रीक्वेंसी है वो डबल है, एक बार एक ऑसिलेशन के दौरान वो 2 बार इंटर कन्वर्ट होते हैं। आगे बढ़ूं, नहीं सर।
सर हो गया। हो गया? चलो, तो ध्यान दीजिएगा, मेरे पास अब हमको बेसिकली इस चैप्टर में बहुत सारे ग्राफ्स ध्यान रखने हैं, इसका ऐसा ग्राफ बनता है, उसका ऐसा ग्राफ बनता है, तो उसी में थोड़े और ग्राफ मैं बता रहा हूँ। ऑलरेडी काफ़ी ग्राफ बना चुके हैं हम लोग, पोजीशन का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, सबका ग्राफ बना चुके हैं। अब एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ बना रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल ऐसे परफॉर्म कर रहा है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, बताना है, दो ग्राफ बताएंगे अभी, उन दोनों ग्राफ में से कौन सा ग्राफ काइनेटिक एनर्जी का है और कौन सा ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? यस बात समझिए, आपका जो एक्स तो यहाँ गिवन है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी विल बी गिवन बाय हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, है ना? और यस सर। काइनेटिक एनर्जी क्या मिल जाएगा फिर, हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, यही था ना? यस सर। साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या था बेसिकली, आइए आपको याद हो तो 1 - cos 2 ओमेगा टी बाय 2 था, राइट? और ये क्या था, 1 + cos 2 ओमेगा टी बाय 2, वो तो अपनी जगह पर है। पर उससे पहले हमें कुछ और समझना है कि मीन वैल्यू कितनी थी, E/2 थी ना, चाहे आप पोटेंशियल Yes, एनर्जी sir. बनाओ चाहे काइनेटिक एनर्जी बनाओ, तो मीन वैल्यू तो E/2 है, एम्पलीट्यूड भी E/2 है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू E है और मिनिमम वैल्यू 0 है, हाँ या ना? Yes, sir. किसी भी एनर्जी के, चाहे मैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करूँ चाहे मैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करूँ, टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है, बट काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी दोनों की मीन वैल्यू कितनी है, E/2, और एम्पलीट्यूड कितना है, Amplitude E/2, E/2. इसलिए मिनिमम 0, मैक्सिमम E। कोई दिक्कत? No, sir. इसको बाद आती है साइन स्क्वायर ओमेगा टी की, ध्यान दीजिएगा, t इज इक्वल टू 0 पे ये क्या होगा, 0 होगा, है ना? तो 0 से शुरू होगा, मैक्सिमम तक जाएगा, फिर 0 तक आएगा, कुछ ऐसा आएगा, राइट? है ना? तो ये किसका ग्राफ है? तो सर ये u का ग्राफ है। और अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बारे में बात करूँ तो ये कॉस स्क्वायर है, t इज इक्वल टू 0 पे 1 हो जाएगा, तो पूरा E हो जाएगा, पूरा का पूरा एनर्जी किसके फॉर्म में होगा, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगा, और ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनेगा, Yes, है ना? sir. समझ रहे हो? Yes, sir. ये तो सर मतलब सर जब वो ये मैक्स जो होगा तब ये मिन होगा, जब वो मिन होगा तब वो मैक्स। हाँ, तभी तो इंटरचेंज होगा, तभी तो सम कांस्टेंट रहेगा, Concept रहेगा. है सर ना? समझ रहे हो? जब ये बढ़ रहा है पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी घट रहा है। जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ के E/2 हुआ तो काइनेटिक एनर्जी घट के E/2 हो गया, फिर काइनेटिक एनर्जी घट के 0 हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ के E हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना? Yes, sir. यस और सर एक सर टाइम पीरियड वन हुआ बाय है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नहीं हुआ टाइम पीरियड, यहाँ हुआ है टाइम पीरियड। ओके, दिस इज T/2। तो ये एक बार इंटर कन्वर्ट हुआ, दो बार इंटर कन्वर्ट हुआ, तब जाके एक टाइम पीरियड पूरा हुआ, समझ में आई बात? Yes, sir. तो इस समझ में आया कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, एक ऑसिलेशन हो गया। Yes, sir. फिर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, फिर से एक ऑसिलेशन हो गया। Yes, sir. तो एक टाइम पीरियड में एनर्जी दो बार ऑसिलेट करती है, समझ में आया जो इतनी देर से बोलने की कोशिश Yes, कर रहा हूँ? यस सर ठीक है, सर ये जो है 1 - cos 2 ओमेगा t/2 इसका पहले तो डिफरेंशिएट करके आएगा ना, इसका, इसका पहले डिफरेंशिएट किया हाँ, ना सर, मैं बोल रहा हूँ ये वैल्यू कहाँ से आया है डिफरेंशिएट करके। बट नहीं, साइन स्क्वायर को 1 माइनस, अच्छा अच्छा ठीक है सर। ठीक है, हाँ सर चलो, कोई दिक्कत है यहाँ पे? ये इसके बराबर है, ओके, और ये इसके बराबर है, हम्म। कोई दिक्कत है किसी को तो बता दो, नो सर। No, sir. बढ़ जाऊँ आगे? No, sir. नहीं बढ़ूँ, ठीक है।
सर हो गया। हो गया, चलो। यस सर। सर एक ग्राफ ड्रॉ नहीं होता। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये ग्राफ नीचे स्मूथ है ना, पर यस अक्सर आपको बुक्स में ये ग्राफ ऐसा ड्रॉ किया मिलेगा, भगवान जाने वो ऐसा क्यों बनाते हैं। ये वही लोग हैं जो, जिनको लगता है साइन स्क्वायर थीटा एसएचएम नहीं होता, साइन स्क्वायर ओमेगा टी एसएचएम नहीं होता। ठीक है, समझ में आई बात, ये गलत है, बट कई बार बुक्स में ऐसा बना रहता है ऑप्शन से, तो आपको टिक करना होगा उसे। ठीक है, कोई दिक्कत। से तो बहुत अजीब रहा। एक्चुअली उन्होंने साइन स्क्वायर करने की जगह मॉड साइन कर दिया, कॉस स्क्वायर करने की जगह मॉड कॉस कर दिया। उन्होंने सोचा नहीं कि सच में ऑसिलेशन हो रहा कहाँ पे सर, एनसीईआरटी? है। एनसीईआरटी में तो नहीं है ये ग्राफ, बट बहुत सारी बुक्स में है, बहुत सारे साइन स्टडी मटेरियल में है। इवन जो आपको स्टडी मटेरियल मिला है उसमें भी कुछ क्वेश्चंस में, क्योंकि क्वेश्चंस में स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन तो बुक से ही बनता है ना, यस सर। यस सर। उसमें भी कई कुछ क्वेश्चंस में ऐसे ही है, तो मैं वो करेक्शन भी नहीं करवाया मैंने भी। हो गया कॉपी, यस सर। आगे बढ़ जाएं। ड्रॉ द ग्राफ्स रिलेटिंग डिफरेंट एनर्जीज विद पोजीशन ड्यूरिंग एसएचएम, मतलब एनर्जी और एक्स का ग्राफ बनाना है, एनर्जी और टाइम का नहीं, एनर्जी और एक्स का ग्राफ बनाना है। ऑब्वियसली हमें एक्स इज इक्वल टू ए से आगे जाना ही नहीं है ना, और ना ही माइनस ए से पीछे जाना है, राइट। यस यस सर। सर, उसे से तो एसएचएम हो रहा है। हाँ, दूसरी बात, हमारी जो टोटल एनर्जी वो क्या है, कांस्टेंट है, तो टोटल एनर्जी ग्राफ तुरंत बना देता हूं मैं, कोई दिक्कत है इसमें। एक ग्राफ मैंने बना लिया, बाकी आप बनाइए। ठीक है, अच्छा ये एनर्जी होगी कितनी, टोटल एनर्जी होगी कितनी, क्या ये हाफ के ए स्क्वायर है, हाँ या ना, यही है ना। यस सर। अब मुझे बताइए, पोटेंशियल एनर्जी का मैं येलो ग्राफ बनाऊंगा, पोटेंशियल एनर्जी का, क्या पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं, यस बोलो। सर। तो ये तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, पैराबोलिक ग्राफ, यस और नो। यस सर। दोनों तरफ बराबर नहीं बनेगा क्योंकि हाथ से बना रहा हूँ, पर समझ गए ना बात को। यस सर। तो ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, तो ऑब्वियसली अगर पोटेंशियल एनर्जी ऐसी होगी तो काइनेटिक एनर्जी ऐसा होगा, यस और नो, तभी तो दोनों का सम कांस्टेंट रहेगा, यस सर। यस सर। नहीं तो एक्सप्रेशन, नहीं तो एक्सप्रेशन से भी ड्रॉ कर ही सकते हो। हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। यस सर। तो ये आपका है काइनेटिक एनर्जी। ध्यान दीजिएगा, मीन पोजीशन पे x इज इक्वल टू जीरो पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होगी ना भाई, वहां से वापस लौटेगा ना पार्टिकल। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है क्योंकि स्प्रिंग में एक्सटेंशन मैक्सिमम है, यस सर। और मीन पोजीशन पे क्या है, मीन पोजीशन पे स्प्रिंग का एक्सटेंशन जीरो हो गया, इसलिए स्प्रिंग का एक्सटेंशन जीरो हो गया, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम है, राइट। यस सर। कोई दिक्कत। नो सर। हो गया, तो नाना प्रकार के ग्राफ हैं इसमें, है ना। यस सर। अभी और है, बनाए। यस सर। पिछला वाला हो गया था ना कॉपी। यस सर, हो गया था। तो ड्रॉ द ग्राफ्स रिलेटिंग
एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी विद पोजीशन ड्यूरिंग एसएचएम, मतलब एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाना है और वेलोसिटी वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाना है। नहीं है फटाफट, ये तो सबसे आसान ग्राफ है, राइट? तो ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा? हम्म, समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। लेकिन वेलोसिटी और एक्स का ग्राफ कैसे बनाए सर? वेलोसिटी और एक्स के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं हमारे पास, है क्या? नहीं है ना? नहीं है, तो निकाल लेते हैं। निकाल लेते हैं। हमें ये मालूम है कि हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई, राइट? है ना? यस इसका मतलब क्या मैं ये लिख सकता हूँ वी स्क्वायर बाय 2e बाय एम प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2e बाय के इक्वल्स टू 1, है ना? सर ये क्या कर दिया आपने? समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। किसकी इक्वेशन है ये? एलिप्स की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है? एलिप्स। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना? तो ग्राफ कैसा आएगा इसका? कुछ ऐसा। ये तो ए है और ये ए ओमेगा है, राइट या रॉन्ग? यस सर। सर ये सब याद रखना पड़ेगा? ये पता होना चाहिए इसका ग्राफ इलिप्स इलिप्स आएगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद अपने आप याद भी हो जाएगा। जब चैप्टर कंप्लीट होगा ना तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा ये वाला ग्राफ भी। बाकी ग्राफ तो तुरंत निकल जा रहे हैं, है ना? यस सर। यस सर। इसी ग्राफ में थोड़ी परेशानी है ना। यस वैसे सर। बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं बहुत सारे ग्राफ के, डायरेक्ट सीधा पूछा ये ग्राफ इनमें से कौन सा ग्राफ सही है, खत्म। ठीक है, आगे बढ़ूं? सर एक सेकंड। यस सर हो गया। हो गया। ड्यूरिंग एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड ए फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन वेयर यू इज इक्वल टू के। उस वक्त का डिस्प्लेसमेंट बताइए जब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाते हैं। ठीक है,
√2। नहीं, देखो भैया, u और k बराबर है, राइट? मतलब Yes. समझिए, u इक्वल्स टू k को क्या मैं लिख सकता हूँ, u इज इक्वल टू e माइनस यू। इसका मतलब u, 2u इक्वल्स टू e, विच मीन्स 2 टाइम्स हाफ k एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ k a स्क्वायर, राइट? हाफ के हाफ के हाफ के हाफ के मर गए, विच मीन्स x इज इक्वल टू a बाय √2, राइट? या कहना चाहिए प्लस माइनस a बाय √2, राइट? Yes, sir. तो 2 बार ऐसा होता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाए। कब? जब एक बार x a√2 हो और एक बार माइनस ए, एक बार a बाय √2 और एक बार माइनस a बाय √2। ध्यान दीजिएगा बेटा, एक बार फिर से समझा देते हैं। ये मीन है, ये एक्सट्रीम है, ये दूसरा एक्सट्रीम है। पार्टिकल यहां से मूव करना शुरू किया, ऐसे गया ड्रर, एक्सट्रीम पोजीशन पे आके मुड़ा ड्रर, फिर से मीन पोजीशन पे आया और ऐसे जाते हुए ड्रर करते हुए वापस लग गया, राइट? यही हुआ ना? यस Yes. सर। यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, Minimum. पोटेंशियल एनर्जी Maximum. मैक्सिमम। मैक्सिमम। यहाँ क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फिर से Maximum. पोटेंशियल एनर्जी जीरो, Minimum. यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, तो मतलब आधे रास्ते में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से जीरो होके फिर मैक्सिमम हो गई, एक ऑसिलेशन हो चुका है, राइट? यस सर। और जब यहाँ से यहाँ जा रहा था, ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ से यहाँ जा रहा था तो बीच रास्ते में एक पॉइंट आया जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी घटते हुए और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते हुए दोनों बराबर हो गए। यस सर। लौटते वक्त फिर से वो पॉइंट आएगा जहाँ पे फिर से काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी Yes, इक्वल sir. होंगे। सेम कहानी यहाँ भी रिपीट होगी। तो एक ऑसिलेशन में ऐसे पॉइंट कितनी बार आएंगे? 4 बार आएंगे। 4 बार। कितनी पोजीशन पर आएंगे? दो पोजीशन दो। पर आएंगे। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। हर पोजीशन एसएचएम में 2 बार आती है। हर पोजीशन कितनी बार आती है एक ऑसिलेशन में? 2 बार, एक्सेप्ट फॉर एक्सट्रीम पोजीशंस, वो एक ही बार आते हैं, है ना? यस सर। समझ में आया? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड फेज व्हेन u इक्वल्स टू k। जब u और k बराबर है उस वक्त फेज कितना है? तो देखो सर, सॉरी, अगर मेरा x को मैं a साइन फेज कहता हूं, यही होता है ना फेज की डेफिनेशन? यस सर। तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो पिछला पेज एक बार दिखाएगा। अब शुरू करते हैं इसको देखने के बाद, इतनी देर बाद बोलते हो। दिस मीन्स क्या मैं बोल सकता हूँ u इज इक्वल टू ई साइन स्क्वायर फेज, हाँ या ना? बोल सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. यस सर। अब बोला u और k बराबर है, इसका मतलब थोड़ी देर पहले भी हमने बोला था u इज इक्वल टू ई बाय 2, राइट? इसका मतलब e साइन स्क्वायर फेज इज इक्वल टू e बाय 2, विच मीन्स साइन स्क्वायर फेज इज इक्वल टू 1 बाय 2, है ना? इसका मतलब साइन फेज कितना हो गया? प्लस माइनस 1 बाय √2। इसका मतलब फेज कितना हुआ? ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स। पाई बाय 4 हुआ, 3 पाई बाय 4 भी हुआ, 5 पाई बाय 4 भी हुआ और 7 पाई बाय 4 भी हुआ, हाँ या ना? समझ में आई बात? यस सर। मतलब क्या है? बेसिकली फेज इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 4, 2n प्लस 1 है वो, ठीक है?
हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यस सर। क्योंकि हर क्वाड्रेंट में एक बार आ जा रहा है ऐसी पोजीशन जहां पर साइन थीटा या तो +1/√2 हो जाए या फिर -1/√2 हो जाए, हाँ या ना? एक ऑसिलेशन में 4 बार ऐसा पॉइंट आएगा, लिखाया था ना पिछले, बताया था ना पिछले पेज पे। यस यस सर। सर। देख लो जो बोल रहा था पिछला पेज दिखाने के लिए। ठीक है सर। हो गया, इसको कॉपी कर लो। यस सर, ओके। हो गया पक्का? यस सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। यस सर, हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उस पर ट्रू फॉल्स करेंगे, है ना? मोमेंट ऑफ ट्रुथ खेलेंगे, देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग सही आंसर देते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे की पढ़ाई करेंगे, ठीक है? अगली 2 क्लासेस एसएचएम चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाली हैं, और मेरे ख्याल से 3 क्लासेस में ख़त्म होगा ये चैप्टर अभी, और 2 3 महीनों का 4 में ख़त्म होगा, ठीक है? सर पहला वाला तो फॉल्स है। क्या? अच्छा लिखवा दिया क्या, दिखा दिया क्या मैंने? कोई बात नहीं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। आज ओके मैंने सर। 1.5 घंटे की क्लास सोची थी, पर 1 घंटा 20 मिनट की ले रहा हूँ, क्योंकि ये मैं अभी करना नहीं चाहता। यहाँ से नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, रिवीजन हो जाएगा ना एक बार। यस सर, यस सर। रिवाइज करेंगे ओके सर। सर। हाँ ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली सर क्लास में। रिकॉर्डिंग्स भेज वेडनेसडे। दीजिएगा। क्या? सर रिकॉर्डिंग्स भेज दीजिएगा सर। हाँ बेटा भेज देंगे। सर वेडनेसडे को हाँ होगा ना? वेडनेसडे को होगी। ओके। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।